आप ऑनलाइन कंप्यूटर मॉनिटर देखते हैं और उसे कार्ट में डालते हैं। कुछ ही देर बाद ठीक वही वायरलेस कीबोर्ड और माउस की सिफारिश सामने आती है जिसके बारे में आप सोच रहे थे। हम सभी इस अजीबोगरीब समय का अनुभव करते हैं। हर डिजिटल क्लिक एक निशान छोड़ता है। एक एल्गोरिथम उन निशानों को मानवीय व्यवहार के नक्शे में बदल देता है। यह पता लगाता है कि हम क्या खरीदते हैं। कंप्यूटर विज्ञान में इसे हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं। कल्पना कीजिए, आपने कंप्यूटर को बहुत सारा कच्चा डेटा दिया है जिस पर न कोई लेबल है, न कोई टैग और न ही कोई निर्देश कि क्या खोजना है। इस तरह के खोजी काम के लिए सबसे बेहतरीन टूल के मीन्स क्लस्टरिंग है। यह एक स्वचालित छंटाई मशीन की तरह काम करता है जो डेटा की पूरी अव्यवस्था को व्यवस्थित अनुमानित समूहों में बांट देता है। की मीन्स के काम करने के तरीके से पता चलता है कि आधुनिक व्यवसाय आपकी ज़रूरतें सर्च करने से पहले ही कैसे जान लेते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक बड़े रिटेल स्टोर के मैनेजर हैं। हर महीने आप लाखों लेन देन संसाधित करते हैं जिससे हजारों अव्यवस्थित ग्राहक प्रोफाइल बन जाते हैं। आपके पास आने वाले हर व्यक्ति के लिए आप केवल 2 डेटा ट्रैक करते हैं, उनकी अनुमानित वार्षिक आय और एक खर्च स्कोर जो उनकी खरीदारी को मापता है। एक मैनेजर के तौर पर आप लाखों रसीदें पढ़कर जनसांख्यिकीय समूह नहीं समझ सकते। यह शारीरिक रूप से असंभव है। मुनाफा कमाने के लिए स्टोर को ग्राहकों के इस विशाल समूह में प्राकृतिक वर्गीकरण खोजने के लिए एक स्वचालित प्रणाली चाहिए ताकि मार्केटिंग टीम को पता हो कि किससे संपर्क करना है। यह स्कैटर प्लॉट हमारा कच्चा ग्राहक डेटा दिखाता है। एक्स अक्ष आय, वाई अक्ष खर्च स्कोर दर्शाता है। हर बिंदु एक ग्राहक है। के मीन्स में के वांछित समूहों की संख्या है। हम कंप्यूटर से 3 समूह ढूंढने को कहते हैं। के 3 है। इन 3 नए बिंदुओं को सेंट्रॉइड्स कहते हैं। इन्हें बोर्ड पर लगे भौतिक चुंबक समझें। एल्गोरिथम हर ग्राहक बिंदु से प्रत्येक केंद्रक तक की सीधी दूरी मापता है, हर बिंदु को उसके निकटतम चुंबक से जोड़ते हुए। ग्राहक अब 3 क्षेत्रों में बंट गए हैं। लेकिन क्योंकि हमने वे शुरुआती चुंबक बेतरतीब गिराए थे, यह पहला मसौदा अभी भी थोड़ा गड़बड़ है। इसे ठीक करने के लिए हर केंद्रक अपने समूह का सही गणितीय औसत निकालता है। जैसे ही वे इन नए केंद्रों की ओर बढ़ते हैं, सीमाएं फिर से बनती हैं और कुछ बिंदु टीमें बदल लेते हैं। कंप्यूटर इसे दोहराता है, गणना करता है, चलता है और फिर से नियुक्त करता है जब तक कि केंद्रक मजबूती से अपनी जगह पर स्थिर न हो जाए। सेंट्रॉइड्स के रुकने पर लूप खत्म। एल्गोरिथम ने ग्राहक व्यवहारों का गुरुत्वाकर्षण केंद्र खोजा है। कंप्यूटर ने यह बिना मानवीय अंतर्ज्ञान के किया। तो ये समूह सही है, ये हमें कैसे पता चलेगा? एक सफल मॉडल में हम 2 बातें देखते हैं। समूह कितने अलग हैं और कितने जुड़े हैं। यदि रंगीन क्षेत्रों के बीच बड़े खाली अंतराल दिखें तो अलगाव अधिक है। यह साबित करता है कि हमारे ग्राहक प्रकारों की आदतें पूरी तरह से अलग और गैर अतिव्यापी हैं। प्रत्येक समूह के भीतर हम चाहते हैं कि बिंदु उनके केंद्र के चारों ओर कसकर पैक हों। यह सामंजस्य साबित करता है कि उस क्लस्टर के खरीदार एक दूसरे के लगभग समान व्यवहार करते हैं। ये 2 मैट्रिक्स सुनिश्चित करते हैं कि हमारी व्यावसायिक रणनीति किसी प्रबंधक के अनुमान के बजाय विश्वसनीय गणितीय क्लस्टरों पर आधारित है। अब हम अपने 3 अंतिम समूहों की विशेषताओं को देखकर गणित को मानवीय रणनीति में बदल सकते हैं। क्लस्टर 1 को देखें। इन ग्राहकों की आय बहुत अधिक है पर खर्च करने का स्कोर बहुत कम है। उनके पास पैसा है पर वे स्टोर से जुड़ नहीं रहे। दूसरी ओर हमें विश्वसनीय मध्यम वर्ग के नियमित खर्च करने वाले और कम आय वाले खरीदार मिलते हैं जो पहले से ही स्टोर पर अक्सर आते हैं। उस शांत उच्च आय वर्ग की पहचान एक विशिष्ट अवसर को उजागर करती है। वफादार ग्राहकों पर छूट बर्बाद करने की जरूरत नहीं, बल्कि स्टोर उस धनी निष्क्रिय समूह को आकर्षित करने के लिए एक विशेष वीआईपी अनुभव बना सकता है। समान व्यवहारों को समूहित करने का यही तर्क आधुनिक इंटरनेट को शक्ति देता है, आपकी व्यक्तिगत स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट से लेकर सोशल मीडिया विज्ञापनों तक। एल्गोरिथम इन लाभदायक छिपे समूहों को अपने आप खोजता है, मानवीय पूर्वाग्रह को छोड़कर केवल डेटा पर ध्यान देता है। अगली बार जब आपका फोन कोई बेहतरीन गाना सुझाए तो याद रखें कि के मीन्स क्लस्टरिंग ही वह इंजन है जो मानवीय व्यवहार की अव्यवस्थित अराजकता को चुपचाप अनुमानित गणित में बदल देता है।